अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमैर अनवर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और नाज़रीन, आज की शो का आगाज़ भी हम अखबारात से करेंगे। यूजुअली हम जिस तरह स्टार्ट करते हैं, अखबारात की शह सुर्खियां क्या कहती हैं, टॉप स्टोरीज क्या कहती हैं, इस पर नज़र डालेंगे। और साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा पीस एंड हारमनी पर। पीस एंड हारमनी को खित्ते में किस तरह प्रमोट किया जाए, खासतौर पर पाकिस्तान बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंज से भी गुजर रहा है, जिस तरह के हालात मौजूदा सूरत हाल में हैं उससे भी गुजर रहा है। और पीस और हारमनी किस तरह उसमें क्रिएट की जाए, साथ साथ बढ़ते हुए असले का इस्तेमाल, इस पर भी बात करेंगे। हमारा तीसरा सेगमेंट होगा पाकिस्तान की लगातार फतूहात का जो सिलसिला है क्रिकेट में वो जारी है, और हम चौथा वनडे भी जीत चुके हैं न्यूजीलैंड से, इसे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का आगाज करते हैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ डेवलपमेंट जो कि गुज़िश्ता रोज़ की डेवलपमेंट है, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कहा कि मुल्क जो है वो मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मुआशी इस्तेकाम और तरक्की की जानिब गामज़न है, ऐसा उनका कहना था। और यकीनन एक बहुत साई ऑफ रिलीफ और बहुत अच्छी न्यूज़ स्टोरी है, बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए कि जो परेशान थे, खासतौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है। हमने देखा कि जिस तरह ये स्पेकुलेशंस थी, खासतौर पर ये कहा जा रहा था कि मुल्क बहुत मुश्किल सूरत हाल में गुजर रहा है, खासतौर पर मुआशी जो चैलेंजेस थे, बैंकरप्सी की बात की जा रही थी, वो सारे अब खतरात टलते हुए दिखाई देते हैं। और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता, ये भी कहना था वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, ये यकीनन एक खुशाइंद अमल है। उसके साथ में देखा कि एक बहुत क्लियर मैसेज उन्होंने दिया कि जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, खासतौर पर वो पाकिस्तानी या फिर वो लोग जो बाहर रहते हैं, या फिर फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान आना चाहिए उन्हें। और ये बहुत अच्छा टाइम है कि इन्वेस्टमेंट की जाए। बहरहाल जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट है। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं आप? जी बहुत अल्लाह का करम। इम्तियाज़ साहब, एक बहुत अच्छी खबर, यकीनन इस सारी सूरत हाल में जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुआशी चैलेंजेस की बात की जा रही थी, अब हम देखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये बात करना, यकीनन किस तरह देखते हैं इस सारे अमल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माशी चैलेंजेस इस वक्त अमेरिका को भी है, और यूरोप में आप जाएं तो यूरोप में जो आपके हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी वहाँ पर बताते हैं, बेरोज़गारी के हवाले से भी और इकनॉमिकली चैलेंजेस के हवाले से भी। हर जगह होता है, जब सुबह कोई अपनी दुकान खोलता है उसको भी शाम तक चैलेंज होता है कि आया मेरे ये आज धंधा कैसा होगा, कैसा नहीं होता। बस उसके लिए एक एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट करना पड़ता है। और एटमॉस्फेयर, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो सियासी एटमॉस्फेयर है वो सही नहीं है, जिससे मैं एग्री नहीं करता कभी भी। दुनिया भर में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इसी तरह का होता है। सही। अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरह की एक्टिविटी हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। और अमेरिका में जाएंगे तो जो बाइडन के खिलाफ ट्रंप खड़ा हुआ है, ट्रंप की एक सारी। तो हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसको बड़ा अजीब अंदाज में देखते हैं कि जनाब ये बहुत तूफान आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इस तरह नहीं है, और उसका इम्पेक्ट पड़ता है हमारी जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है या इकोनॉमिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर। अब जो इसहाक डार साहब ने कहा, चूँकि हम उनके एक ईरा में बैठे हैं, अगर हम इस हवाले से बात करेंगे तो यही बात हम माजी वाले में भी किया करते थे बाज़ एडवाइजेस के साथ, कि जनाब ये ठीक है, इस तरह चैलेंजेस है, आपको इस तरह फेस करें। देखिए, मुश्किल दौर ज़रूर है। लोग जो आपके हमें देख रहे हैं वो ये कहते हैं जी IMF में क्यों अटके हुए आप। देखिए, IMF पूरे बिजनेस की एक तरह से कुंजी है। वो आपको 5 रुपए भी दे देगा तो 500 रुपए आपके पास आ जाएंगे। जी। और अगर वो 5 रुपए नहीं देता तो एक पूरी दुनिया का एक निज़ाम है, जैसे पाकिस्तान का निज़ाम है, इसी तरह दुनिया का निज़ाम है कि कहाँ से ये इंडिकेटर्स चलते हैं। तो IMF इस वजह से वो करते हैं। इसहाक डार साहब ने बहुत ज़्यादा होपफुल बात की है, और यही होता है बिजनेस के अंदर। अब देखें, मैं मिसाल के तौर पर मैं आपसे इख्तलाफ रखता हूँ और बात आती है PTV की या इस शो की बात आती है, तो मैं काम वो करूं जो PTV के अगेंस्ट जाए, जो शो के अगेंस्ट जाए, सिर्फ आपकी वजह से कि मेरी आपकी मुखालफत है, तो इसका मतलब मैं गलत साइड पर हूं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये चाहिए कि PTV की बेहतरी के लिए, इस शो की बेहतरी के लिए मैं अपना काम अदा करूं, और आपसे इख्तलाफ के बावजूद जहां जहां मुझे बैठना है वहां मैं बैठूं, जब तो मेरी लॉयल्टी है। अदरवाइज ये कि मैं आपकी होस्ट वाली सीट के पीछे लगाऊं कि यार ये मैं कैसे सीट आपकी मैं हासिल करूं, वो यहाँ पर इस वक्त हो रहा है, राइट और रॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जुमला मुतरज़ा के तौर पर एक इजाज़त के साथ, कि पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है कि सुपरमेसी किसकी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सुपरमेसी नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि तिकोन है पाकिस्तान का आइन, मुकन्नना यानी लेजिस्लेटिव, जुडिशरी
जी। और एग्जीक्यूटिव देन वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद तय कर रहा है। जी। अच्छा, इस पार्लियामेंट की सुपरमेसी को जो क्वेश्चन करके बैठा है, उधर उसमें क्या डिमांड आ रही है कि जनाब मिसाल के तौर पे कि जी इलेक्शन होने चाहिए। जी जी। तो क्या इलेक्शन जब होंगे तो क्या नया आइन आ जाएगा? सही। क्या नई इंतजामिया आ जाएगी? क्या नई जुडिशरी आ जाएगी? नहीं, नई पार्लियामेंट आएगी। इट मीन्स कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। जी, और उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सही। पार्लियामेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इफ बट कॉमा फुल स्टॉप भी अगर कोई लगा सकता है, सही तो सिर्फ वो पार्लियामेंट लगा सकती है। अच्छा इम्तियाज साहब, बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात की आपने। अच्छा, साथ साथ अगर हम मुआशी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि बार बार हुकूमत ये कहती रही कि मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी सियासत सेक्रीफाइस करते हैं इस सारी सिचुएशन में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस बहरान से निकले। जिस टेन्योर में हुकूमत ली गई, आपको लगता है कि उसके बाद रिलीफ देना पॉसिबल था? देखिए, आप एक अगर किसी जगह के हवाले से कोई बैड इंफॉर्मेशन आ रही हो, उसमें आके आप बैठे, तो इट मीन्स के एक नेगेटिव से तो आपने आगाज किया, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी बताएगी कि आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे ऐसे गए, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि आए थे नेगेटिविटी के ऊपर। ये जरूर है, मैं ये कहता हूं कि हुकूमत अपना बयानिया एस्टेब्लिश नहीं कर सकी। सही। जो एक रियल बयानिया ना, जिन्होंने नहीं देखा ना, आपके अभी जो हमें देख रहे हैं, उनको चाहिए गूगल पे जाएं, IMF सर्च करें जी। और ये एग्रीमेंट सर्च करें। उसके अंदर एग्रीमेंट पूरा का पूरा आपको है, सैकड़ों पेजेस का, उसके अंदर सारे डेफिनेशन सामने आ जाएगी कि किस तरह से कहां से आगाज हुआ। वो ठीक है, सतही तौर पे मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं जनाब ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो उस एग्रीमेंट से आप हट नहीं सकते, उससे बिल्कुल नहीं हट सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक कंट्री के साथ मायदा, वो किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी फाइनेंस मिनिस्टर का मायदा नहीं है, वो स्टेट का मायदा है। और स्टेट का मायदा आपको एनी हाउ फुलफिल करना ही करना है। और नहीं करेंगे तो इंटरनेशनली आपके साथ ये सारा। अच्छा, बैंक करप्सी की भी जो बात होती है, सब कहते हैं जी बैंक करप्सी इतना कोई बड़ा वो नहीं है कि जनाब आप बहुत हम सब परेशान हो जाए, जनाब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मिल के सारी चीज़ें करनी होती है। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ थोड़ा बहुत वर्क किया। उस वक्त भी IMF का जब एक मरहला आया था तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आए थे, तो उसको मिलकर एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़े थे, सबको मिलकर। देखें, इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी भी अपना काम नहीं कर रही। शरीयत ये कहती है कि नफा नुकसान, कारोबार वो है जिसमें नफा नुकसान का तायुन हो, नहीं तो वो तो सूद है, और सूद हराम है। तो हमारा बिजनेसमैन जो है, इंतहाई माजरत के साथ मैं कहता हूं कि हमारा बिजनेसमैन नफे के अंदर भी नफा ढूंढता है। अगर नफे के अंदर उसका नफा नुकसान हो रहा है तो वो कहेगा मुझे आज बहुत लॉस हो गया। तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, मुझे आपको, हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। मुझे अपने मफाद के लिए अगर मैं कोई ट्रोलिंग करता हूं, अपनी इकोनॉमी की ट्रोलिंग करूं, अपनी पॉलिटिक्स की ट्रोलिंग करूं, अपनी जो हमारी फॉरेन अफेयर है उसकी करूं, तो ये फिर ज्यादती वाली बात है कि जो कि इस वक्त हो रहा है। सही। अच्छा इम्तियाज साहब, अखबारात की तरफ नजर डालते हैं अगर, तो आज की जो उर्दू न्यूज़ स्टोरीज हैं वो कुछ इस तरह कहती हैं। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बाइट है जो कहती है पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात से आगाह, मदद करना तरजीह है, चीनी वजीर खारजा सदर से मुलाकात, दोनों का दिफाई ताउन बढ़ाने पर जोर। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी वो है। हमें देखिए एक शायद थपकी की जरूरत होती है हर दफा। बिल्कुल ऐसी होती है। देखिए, पांच चीजें होती है ना कि हम कहते हैं यार हम बड़ी आज़ाद कम्युनिटी हैं तो हम आज़ादाना फैसले क्यों नहीं करते। आज़ादी भी एक बाउंड्री के अंदर होती है कि आपको बहुत सारे नब्ज होते हैं, आपका नेबर है, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। ये एक नई चीज आई है, जो एक नया जो रोड आया, जो रुक गया था, जो काशगर तक वाली बात हो रही है, और जिसमें हमारे आर्मी चीफ भी गए, उसको भी नेगेटिविटी के साथ पेश किया जा रहा है कि यानी कि एक गए यार वो इस मुल्क का कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए मुसल्लह अफवाज के सरबराह है उनकी, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल। क्या पाकिस्तानी फोर्स को लीड? अच्छा गए तो भाई ये क्यों गए? भाई माजी में जाते रहे, एक सिस्टम होता है हर जगह। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ये प्रूव करने की जरूरत होती है कि जैसे मैं भी ये बात करता था ना, हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे, तो अब क्या 2 पेज होने चाहिए? सही बात। अब क्या 5 पेज होने चाहिए? अब अगर एक पेज है तो वो एक बहुत पेशरफ थी। सऊदी अरब, UAE, देन चाइना की तरफ से एक बड़ी पेशकश आई, और जो फ्यूचर के हवाले से कहा जा रहा है कि चाइना, ईरान, सऊदी अरब, ये सारा खिता एक जा रहा है उसके अंदर, उसमें पाकिस्तान होना चाहिए। तो पाकिस्तान अब आ गया है उसके अंदर, तो हमें बिल्कुल इसको सपोर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट क्या करनी चाहिए? एनिया होना यही।
और ये मेरे आपके फायदे में, अगर आज हम जाते हैं ना, जब पंजाब जाते हैं जी। और वहां से जब गुजर रहे होते हैं तो वो जो जीटी रोड कहलाता है, वो शेरशाह सूरी ने जब रोड बनाया था ना, तो ये थ्रू हो गया था सारा। सही। तो अब ये समझ लें कि शेरशाह सूरी का रोड अब यहाँ से रिवर्स होता हुआ जाएगा, तो जो आपकी और इस खित्ते की पूरी डेवलपमेंट का भी एक साइन नहीं है, एक समझ लें कि वो बिल्कुल मंजिल कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए वो है। हाँ, इस पे बहस होनी चाहिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बात हो सकती है और होनी चाहिए, कोई वो नहीं है। लेकिन एक पेशरफ्त है, एक अच्छी है, जो चाइनी वजीर खारजा भी, और अभी 10-15 रोज की पहले की बात है, जो चाइनीज एम्बेसडर थे उन्होंने एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की, और यहाँ सारी की सारी जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी थी। अब बात यह है कि हम जिस जगह पर हैं मौजूद, तो वहां पे अगर हमें कहीं गिविंग एंड पर है और रिसीविंग एंड पर है, हमें दोनों अपने एंड यूज करने और यूटिलाइज करने और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ बात करने की हर जगह गुंजाइश होती है। सही। लेकिन और दूसरी ये होती है कि जो हमें सीनियर्स ने सिखाया कि आप हमेशा तनकीद करें, किसी के ऊपर भी तनकीद करनी है करें, तज़हीक आपका हक नहीं है। हम शुरू करते हैं तज़हीक करने से कि ये क्या कर लेगा, ये क्या होगा, ये ऐसे नहीं होता। तनकीद होती है, तज़हीक का हक मुझे नहीं देता, कोई भी नहीं देता। राइट। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और हमारी टॉप हेडलाइन है आज की जुड़ी हुई। कहते हैं जी, भारत को सीपैक से तकलीफ, दहशतगर्दी पर पॉइंट स्कोरिंग ना करे, ऐसा कहना है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। हमने देखा जिस तरह इंडिया का विजिट किया, एससीओ का प्लेटफॉर्म था ये, और उसके बाद जिस तरह इंडियन हम मनसब से मुलाकात भी हुई, एक हल्की सी मुलाकात थी, स्लाइड सा, वो एक इंट्रोडक्शन था आपस में। बिलावल साहब ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी, जिसके बाद हमने देखा कि इंडियन जो उनके हम मनसब थे उनको बहुत बुरा लगा, और उसके बाद उनको तो मौका चाहिए होता है इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करने का। फौरन दहशतगर्दी के इल्जाम लगा देते हैं। ये बहुत आसान है दहशतगर्दी के, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक तवील अरसे से लड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, एक लम्हे को हम ये सोच लेते हैं कि हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ मौजूद नहीं थे, फिर क्या होता जी? आज उन्हीं की सरजमीन पे, उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर जब उन्होंने एक बात की तो उसका जवाब दिया ना आपके वजीर खारजा ने जी। और टू यंग इस वक्त दुनिया में, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और खासतौर पे पीपल्स पार्टी इस बात को एंजॉय नहीं करती जिस तरह करना चाहिए कि दुनिया का यंगेस्ट इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर आपका मौजूद है जो कि मूव कर रहा है। अगर वहां पे नहीं होते मौजूद एसयू में तो क्या होता? आप पे वन साइडेड एक इल्जामात लगते, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं होता। वहीं पर जवाब दी। मैं उस वक्त कल से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बाद साइड से ये आ रहा है कि ना अब ये हुआ, ऐसे ये इनका सारी सूरत हाल हुई। फिर उनके सलाम के ऊपर भी बात हुई है कि हैंडशेक नहीं हुआ। मैं सिंधी हूँ, मेरा ताल्लुक भी शिकारपुर से। हमारे यहाँ ये अब से नहीं, हजारों साल से हमारी रिवायत है। और सर पे हाथ रखना खवातीन के, उनके दुपट्टे, ये सारी हमारी रिवायत है ऐसे करके, और उनकी भी अपनी एक जो हिंदुस्तान की रिवायत है। तो ये तो मोस्ट वेलकम वाली बात हुई है कि हमने भी और उन्होंने भी। अच्छा, अब दूसरे साइड पे आ जाए कि ना हैंडशेक नहीं हुआ तो मिला नहीं, तो भाई अगर उसने हाथ नहीं बढ़ाया तो आपको फख्र करना चाहिए कि आपके वजीर खारजा ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। वरना अगर वो बढ़ते आगे उससे हाथ मिलाने के लिए और कोई बात होती तो मैं और आप बैठ कर तनकीद कर रहे होते। तो ये हमें फख्र करना चाहिए कि हमारी वॉइस गोवा में इक्वालिटी बेसिस पे बिल्कुल बराबर हुई ना। बल्कि आई थिंक टॉप एज ही था हमें वहां पे, जिस तरह बिल्कुल देखे खड़े हुए ना, लास्ट मोमेंट में जब आए वजीर खारजा हमारा आया तो सब खड़े हुए, रिस्पेक्ट दी ना, पाकिस्तान को रिस्पेक्ट दी और एक आपके जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको रिस्पेक्ट दी। हम इसको अच्छाई को हमने ये तय कर लिया है कि हम अच्छाई को एंजॉय। और गोवा स्ट्रेटेजी के हवाले से हिंदुस्तान का मोस्ट सेंसिटिव सिटी या इलाका कहलाता है कि अगर उसमें हम स्ट्रेटेजी के हवाले से, हालांकि आप अगर सयाहत के हवाले से देंगे तो भी टॉप पर है वो, लेकिन मेरे आपके लिए बहुत वो सेंसिटिव डिक्लेयर्ड है। तो वहां आपका वजीर खारजा पाकिस्तान का मौजूद है, उन्होंने ये सारी बात की और वहीं खड़े होकर की, यानी इन टाइम जवाब हो गया। और वहीं पर बैठकर जो 3 से 4 टॉक्स हुई हैं, एक यानी बाहर मीडिया से और जो लोकल हमारे पाकिस्तानी थे उनसे भी, उसके ऊपर कहा कि जनाब ये भाई 2019 के बाद पहली मर्तबा 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने ज्यादती की अपने साथ। मैं इसी तरफ आ रहा था। ये बड़ा क्लियरली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो इस अमल को वापस लेना होगा। बिल्कुल, देखिए ये ना कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान की वॉइस उसी धरती के ऊपर, उसी सरजमीन के ऊपर
उठी, उन्होंने कहा जी ये वहां पे बैठ के बात हुई ना जी जी, कि ना अब ये आप वापस लें, बिल्कुल। इससे डायलॉग आगे बढ़ेगी। अब इंटरनेशनल एक मैसेज गया क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा था। उन्होंने कहा जी ये वापस लें आप, या अच्छा ये सिर्फ ये नहीं कहा कि आपने ज्यादती की है, इंटरनेशनल जो हमारे आलमी हवाले उस हवाले से भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें भी बर वक्त इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। मैं तो समझता हूं कि हमें सबको मिलकर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जाने को भी, इसलिए नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो जाने को भी सेलिब्रेट करना चाहिए और वहीं पे खड़े। अगर वही वजीर खारजा भारत के, उन्होंने कहना यही था फिर क्या कहते कि देखें आज जो है मुंह छुपा के आज हमारे अटेंडेंस नहीं हुई, यहां पर पहुंचे नहीं, फिर क्या करते हम? तो जाना एक जुर्रतमंदाना इकदाम है, वहां पर खड़े होकर वहीं पर उसी सरजमीन पर अपने मौकिफ को एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छे शाइस्तगी के साथ बयान करना, वो बताना वाले था, बहुत अच्छी बात। सही। अच्छा, एक और अहम न्यूज़ स्टोरी है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। शहबाज शरीफ साहब की ऋषि सोंग से मुलाकात, ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमीशन बनाने की तजवीज़। अब पाकिस्तान और यूके के जिस तरह हम देखते हैं रिलेशन रहे हैं माजी में भी, ख़ास तौर पर दरमियान में हमने देखा कि टिल्ट एंड शिफ्ट की पॉलिसी रही, थोड़ी सी खामोशी भी रही। अब दोबारा इस अमल को किस तरह देखते हैं? एटलीस्ट ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं दोबारा से। देखिए हमने तो इसको भी क्रिटिसाइज करने की कोशिश की ना, बिल्कुल। हमारा काम बेसिकली अब आई थिंक सोशल मीडिया का काम ही रह गया कि लोग हर चीज को वो भी एक साइड पे उसमें करके, तो देखे ना इस वक्त सोशल मीडिया भी जमालों का किरदार अदा कर रहा है कि आप जो भी चीजें एक अपनी ट्रोलिंग शुरू कर दें, सारी चीजें कर दें। देखिए मैं समझता हूं कि जो एंट्री हुई है ना, अब जैसे हम एक बात कर रहे थे अभी, आप जब हम ये वज़ीर खारजा वाली और ये वाली भी सारी करके मेरे आपके दरमियान टेंस है और हम सिर्फ ये कॉरिडोर में पीटीवी के सिर्फ हैंड शेक कर लें या एक दूसरे से जी कैसे आप, तो इसका मतलब ये सारी चीजें खत्म हुई, सारी चीजें। अब दौलत मुश्तरका का इजलास है, फिर वो वहाँ के बादशाह चार्ल्स जो है उसके, क्या वहाँ पे सिर्फ ये थोड़ी है कि शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, दुनिया भर के सरबराह मुमलिकत मौजूद हैं, दुनिया भर के बिजनेस टाइकून वहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए और वहाँ पे जाहिर है कि बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, वहाँ पे मुलाकातें, अभी आपने यूके से सारी, यूके देखें हम, हमारा अंपायर वही थे, पहले हम थे, हमसे मुराद कि हिंदुस्तान पे अब चाहे मुसलमान कहें या जो भी, उनकी एक बरसों सदियों हुक्मरानी रही, उसके बाद तो वही आए थे यूके, हम उनकी अम्ब्रेला से ही हमने सब कॉन्टिनेंट आज़ाद हुए। अब वहाँ पे उस अम्ब्रेला के साथ आप उसी शहजादे के साथ या वहाँ के पार्लियामेंटेरियन के साथ खड़े होंगे तो आपके आगे जो सिलसिला बढ़ेगा। हमने आगे बढ़ना है। ये जो बातें होती है ना कि ये, मैं सिर्फ ये कहता हूँ महंगाई के ऊपर हमारे यहाँ वेजिस कम है, अगर वेजिस मेंटेन हो जाए जो कि डिमांडिंग भी हैं और जो कि जरूरी भी हैं, अगर आप ये वेजेस हम ऊपर लेकर आ जाएं, मिनिमम सैलरी से लेके जो टेक्नीशियन है जिसके पास जो गुंजाइश है, तो आप ये समझे कि ये महंगाई वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि देखिए कीमतें कम नहीं होती, जो इनकम आ रही है बिजनेसमैन के पास, जो टैक्सेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, उसको यूटिलाइज करना चाहिए आवाम के दरमियान। अगर वेजेस हमारे आपके बढ़ जाएंगे तो ये महंगाई जो आप कम नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिक कम वो हो जाएगी, क्योंकि मेरी कुव्वत खरीद बढ़ जाएगी। जब कुव्वत खरीद बढ़ेगी तो मुझे लगेगा ही नहीं। सही। अच्छा, एक आखिरी न्यूज स्टोरी और फिर हम रैप अप करेंगे इसको। इंग्लिश न्यूज डेली हमारे कहते हैं जी कि डॉलर सप्लाई इंप्रूव्ड 16% इन मार्च, इट सिग्नल्स रुपी में अप्रिशिएट अगेंस्ट ग्रीन बैक इन नियर फ्यूचर। बहुत अच्छी खबर है। यकीनन जिस तरह डॉलर की हाइक थी, अभी कह रहे हैं जी पाकिस्तानी करेंसी दोबारा से अप्रिशिएट करेगी और डॉलर तो दुनिया भर में डॉलर चैलेंज हो चुका है। दुनिया भर में डॉलर चैलेंज हो चुका है, खासतौर पर ब्रिक्स के आने के बाद। और फिर हम वो अलग बात है कि जी हम हिंदुस्तान को या दूसरे हवालों से कुछ और चीजें शुरू कर देते हैं, तो चैलेंज हो चुका है डॉलर तो जाहिर है कि इन फ्यूचर विद इन 5 and 10 ईयर्स में जो है उसका फ्यूचर लोग नहीं देख रहे। उसके बाद एक नया फ्यूचर आ रहा है, बार्टर आ रहा है, या आपस की जो आपकी करेंसी है उसके साथ आपने बिजनेस करना है। तो ये एक अच्छी खबर है डॉलर के हवाले से कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन देखें बदकिस्मती से वो होता है, अगर हमारा डॉलर बढ़ा था ना तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। ये उसको अब लोग बोलेंगे जी सरकार की पॉलिसी, तो जब वो बिजनेसमैन अपनी जबान के ऊपर शिपमेंट मंगा सकता है अपने दरवाजे के ऊपर कि जब एलसी ना खुली हो, तो वो बिजनेसमैन ये क्यों कहता है
कि जब डॉलर बढ़ा तो मैं नहीं कर सका एक्सपोर्ट, तो भाई जब आप जबान आपकी पूरी दुनिया में एक मार्केट है तो आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सके? तो ये हमें मजमूई तौर पे सबसे क्वेश्चन करना चाहिए और सबको अप्रिशिएट करना चाहिए जो जो पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सेदार है। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इम्तियाज फरहान सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक बहुत अहम टॉपिक है जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, पीस एंड हार्मनी, जो कि मौजूदा सूरत हाल की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। इसे डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। पाकिस्तान की बुनियाद इसके आइन पर इस्तवार होना थी। पहला आइन गैर जमहूरी कुव्वतों की नजर हो गया। पार्लिमानी और जमहूरी असास के बगैर आइन साजी ने तफरीक पैदा की। सबको बिठाकर जमहूरी आइन बनाया हमने। 1973 के मुत्तफिका दस्तूर ने बिखरी कौम को यकजा किया। सूबों के सियासी हकूक और नस्ली शनाख्त को तहफ्फुज मिला। तो तीनों बुनियादी असूल इस आइन में है कि ये आइन जमहूरी आइन है, ये आइन वफाकी आइन है और ये आइन इस्लामी आइन है। आईनी इदारों के कयाम और इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। गैर आईनी मुहिम जोई से जब भी दस्तूर पामाल हुआ, बालिग नजर सियासी क़यादत रूह आइन की बहाली के लिए एक हो गई। जमहूरियत की बालादस्ती एक दफा फिर कायम हुई कि हम पाकिस्तान के अंदर सियासतदान और इस पार्लियामेंट को नेक नामी से हमकनार करें। आज का जो फैसला है वो एक इखलाकी फतह है हर वो कारकुन के लिए जिसने पार्लियामेंट की बहाली, पार्लियामेंट की जमहूरियत के हक में आवाज़ बुलंद की। सियासी क़यादत ने मुत्तहिद होकर आइन की जमहूरी रूह बहाल की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी छोटी सी शुक्रिया अदा करना। आज हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन हम देते हैं मियां नवाज शरीफ को कि उसने ये तारीफ 13वीं और 18वीं तरामीम की सूरत में हुर्मत आइन के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म किया गया। पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 2023 में 1973 के आइन को बने हुए 50 साल गुजर गए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और पाकिस्तान भर के सियासी और मजहबी ज़ोमा वो अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद वो इकट्ठे हुए, पसंद नापसंद को एक तरफ करके उन्होंने बड़ी जानफशानी और अर्क रेज़ी के साथ ये आइन बनाया जो पाकिस्तान की तारीख में एक दरख्शंदा मिसाल है। आइन आज भी कौमी यकजहती की अलामत है। आईने पाकिस्तान, पासबां हमारा, हम पासबां इसके।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और हम बात कर रहे थे कि पीस एंड हार्मनी दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुआशरे से आई थिंक अब गायब होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत कम जो है रुझान इस तरफ रह गया है कि हम ना इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ना इस पर बात की जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुआशरे में अदम बर्दाश्त जिस तरह बढ़ चुका है, हर शख्स जो है वो कोई भी छोटी सी बात हो, कोई भी ऐसी बात एक दूसरे को कर जाए तो उनको बुरा लग जाता है। अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं मुआशरे में जिस तरह मुआशी चैलेंजेस भी थे, उसके बाद आवाम भी बहुत परेशान थी। हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है कि सारी सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। ऐसे में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं कि जो काम करते हैं पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करने में, ताकि जो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा सके। हुकूमत, अस्करी इदारे, सिविल इदारे जितने भी हैं, इनके साथ खड़े होकर ये दिखाया जा सके कि किस तरह पीस की जो ज़रूरत है मौजूदा सूरत हाल में, उसकी जो अहमियत है उसे किस तरह प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस काम कर रहा है जी, पीस को प्रमोट करते हैं। साथ साथ प्राइवेट डी वेपनाइजेशन पर भी एक बहुत बड़ी कैंपेन है जो इनकी चलती है। इस पर बात कर लेंगे जी। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस हैं। अली साहब कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अली साहब, पाकिस्तान, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस नाम से तो बहुत वाज़ेह है कि आप पीस के लिए काम करते हैं, पीस प्रमोशन के लिए काम करते हैं, हार्मनी के लिए काम करते हैं। किस तरह काम किया जा रहा है और जो मेन मोटिव्स हैं वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली ये पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस जो है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एट द मिनट है। राइट। और इसको बनाने का मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशंस की जितनी रेजोल्यूशंस हैं हमें उन पे इम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है। चाहे वो जूनागढ़ पे हो, कश्मीर पे हो, फ़लस्तीन पे हो, अफ्रीकन कुछ गाना की कुछ कंट्रीज़ हैं उस पे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें हमने अभी तक हमारे साथ 11 डिपार्टमेंट ऑफ पीस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे लाइक अमेरिकन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पीस, पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस, इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पीस, ईरान, अफगानिस्तान, जितने भी इस रीजन में जितनी कंट्रीज़ हैं। और उसके अलावा हम लोग प्राइवेट डी वेपनाइजेशन पे सर काम कर रहे हैं एट द मिनट। तो प्राइवेट डी वेपनाइजेशन देखें, पहले कहा जाता था कि इफ़ यू वांट पीस बी रेडी फॉर वॉर, लेकिन अब हम उस थ्योरी से आगे आ चुके हैं। अब एक यंग जनरेशन है, बहुत ही समझदार और हमारी वेल इन्फॉर्म यूथ है जी, जिसको हमें बताना पड़ता है कि जी हम जो हैं हम लड़ाई नहीं चाहते, हम डायलॉग्स चाहते हैं। बिल्कुल। और डायलॉग्स वेपन के साए में तो हो नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये एक न्यू वेव शुरू की है इंटरनेशनली के, ये हमने ह्यूस्टन टेक्सास से शुरू की है बेसिकली। अमेरिका से ये स्टार्ट हुई है और अब ये हम लेके चल रहे हैं। सही। अच्छा, हम डी वेपनाइजेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ चुका है सोसाइटी में, और मेरे ख्याल से आज जो हम बात कर रहे हैं ये भी कुछ लोगों को ऐसे नागवार गुजर सकती है कि किन चीज़ों पे बात की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है वेपन्स बहुत ज़्यादा है मुआशरे में, अदम बर्दाश्त है, फिर उसके बाद और भी इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि अब रच बस गए हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? आप चूँकि ज़ाहिर है पीस के लिए काम करते हैं, किस तरह इस मैसेज को प्रमोट किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग अभी, मैं यूएन का भी परमानेंट मेंबर हूँ फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। राइट। तो हम लोग उसमें कुछ क्लासेस करवा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमने रखे हैं। अच्छा। बलूचिस्तान में रखे हैं, लोकली यहाँ पे जी लोकली, जिसमें ये कुरान और सुन्नत से भी और दुनियावी हवालों से भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि अमन दीन का एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप अगर ये कहें कि जी मैंने मेरे सामने कुछ आजकल मैं कुछ ऐसा देखता हूँ कि एक छोटी गाड़ी जा रही है, सपोज ऑल्टो जा रही है और सामने एक वीगो है, उस वीगो में 4 गार्ड पीछे बैठे हुए हैं, तो वो जो छोटी गाड़ी में अगर फैमिली बैठी होगी तो बड़ी इनसिक्योर होगी, वो भी इनसिक्योर फील करेगी, बहुत इनसिक्योर होगी। तो लेकिन हमारे बदकिस्मती से हमारे पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है जिसके जरिए हम ये इंश्योर करा सकें, ये मतलब ये कुछ ऐसे ऑर्डर्स जारी कर सकें कि जिससे हम वेपन्स की नुमाइश ख़त्म कर दें। 144G लगा होता है लेकिन सब लेके घूम रहे होते हैं 144। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम बना रहे हैं, जैसे हमने कुछ क्लासेस बलूचिस्तान में शुरू की जी, हमें बहुत अच्छा वहाँ से रिजल्ट मिला। शाहजहान बुगटी और इन लोगों ने हमारी बहुत, बुगटी कबाइल ने हमारी बड़ी हेल्प की। हम उन ट्राइब्स में गए जहाँ
पिछले कई सालों से जो डिस्टर्ब रहे जो एरिया जहाँ से इंसान दिन में भी नहीं जा सकता, हम उन जगह पे जाके हमने प्रोग्राम्स किए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें बहुत अच्छा उधर के लोगों ने वेलकम किया। हम खैबर पख्तूनख्वा गए, उसके नॉर्थ एरियाज में, मतलब हम जैसे हम कोहाट या हंगू की बात नहीं कर रहा, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ आपसे। टल हो गया, तो इन जगहों पे हमने अपनी क्लासेस, अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं और अब ये तेजी से हम इस पे वर्कआउट करें। सही। अच्छा, डीवेपनाइजेशन, प्राइवेट डीवेपनाइजेशन जिस तरह आपने जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, बहुत मुश्किल एक प्रोसेस है कि जिसे अगर इनिशिएट भी किया जाए तो यकीनन काफ़ी टाइम लगेगा इस सारे सिनेरियो को लोगों को समझाने में, बताने में। इसको किस तरह अमल में लाया जाए? ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब आप कराची जैसे शहर में रह रहे हो तो ये ऐसी बात है कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि बिल्डर हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों के पास 2-2, 4-4 करोड़ रुपए कैश होते हैं। सही है, ठीक है। हम कैसे वेपन ना रखें? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सेंस में हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो हमने अभी सीएम को भी भेजा है, जी, मुराद अली शाह साहब को। हमने कहा है कि जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज हैं, आपने देखा होगा ये ज़्यादातर ब्रिगेडियर्स, आर्मी के रिटायर्ड लोगों की हैं। तो जब आर्मी के रिटायर्ड लोग एक सिक्योरिटी कंपनी बना सकते हैं, तो इसी तरह जो आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार और जो नीचे लेवल के जो हमारे जवान होते हैं, हम उनको रख सकते हैं। सही है। उस तरीके से हमें ये पता होगा कि जी आया ये जो गार्ड है हमारा, ये वेपन चलाना जानता है। सही। और एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू वो बिल्कुल उसका डाटा होगा हमारे पास, हर चीज़ होगी। अभी तो ऐसा होता है जी कि पिछले दिनों, जैसे कुछ सालों पहले की बात है, अलाइड बैंक में जी डकैती, बहुत बड़ी डकैती, रॉबरी हुई थी, 60 करोड़ समथिंग लाइक दैट। तो वो उसमें यही था कि जी वो नॉर्दर्न एरियाज के वो लोग थे हमारे और उनका डाटा इनके पास नहीं था और इस तरह हो गया। तो हम इसके ऊपर देखें, वेपन स्टेट अगर आपने बनाना है तो आप हर चीज़ पे कहेंगे यह मुश्किल है ये इम्प्लीमेंट कराना। जी। लेकिन अगर आपने एक पीस की तरफ एक कदम उठाना है, जिस तरीके से अभी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो फिर आपने यू हैव टू डू इट। सही, ये आपने करवाना है फिर। अच्छा, अली साहब, मैं अगर वेस्ट की बात करूं जी, तो अमेरिका बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है इस पूरी सिचुएशन में। हमने देखा हर बंदे ने असर लगाया हुआ होता है। हमारे यहाँ शायद उस लेवल पे नहीं भी है, लेकिन अमेरिका में तो ये बहुत ज्यादा है। जी, बहुत ज्यादा। क्या वहां पे भी कोई इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल। हमने वहाँ एक केस दायर किया हुआ है हमने गवर्नमेंट ऑफ टेक्सास के अगेंस्ट। हम लोगों ने, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, और पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पीस ने मिलके किया है। अच्छा। कि इसमें यूएस डिपार्टमेंट, वो लोग भी चाहते हैं कि इस चीज को खत्म किया। जी हाँ, मिस नूरी रोनागे है, उनका जिक्र मैं यहाँ ना करूँ तो बहुत, क्योंकि हम उनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में। सही है। तो मिस नूरी रोनागे हैं जो कि शी इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। ये वो लेडी हैं जिनको बचाया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, रशियन वॉर के बाद ईरान से। जी। तो अमेरिकन ने इनको सेव किया था, और ये शी इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। और इन्होंने, ये मेरे साथ एक लेडी हैं जो यूनाइटेड नेशन में हमने ये डे बनाना शुरू किया है कि प्राइवेट डी वेपनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अमेरिकन हालात देखें कि कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड वो होता है, वो अपने घर में किसी भी वजह से वो बाहर निकलता है, अपना वेपन लेता है, 20 बच्चे मार देता है स्कूल में जाके। स्कूल में जाना सबसे आसान है, इसलिए स्कूलों में ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो शुरुआत की है वो ह्यूस्टन टेक्सास से की है। सही, ठीक है जी, सही। अच्छा, अली साहब, एक और अहम सवाल, क्योंकि ज़ाहिर है आप प्राइवेट डी वेपनाइजेशन पर बात कर रहे हैं, बिना असले के किस तरह अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत बेसिक डिबेट है कि अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखता, मैं कोई असला नहीं रखता, तो मैं किस तरह सिक्योर फील करूं? मेरा अगर काम की नौयत इस तरह की है, कम्यूट करना है जगह। जी सर, उसमें हमने कैटेगरीज बनानी होंगी। ठीक है। उसमें हमें बिल्डर्स को अलग सिक्योरिटी गार्ड्स फराम करने होंगे, बैंकर्स जो हमारी ब्रिंक्स की गाड़ियाँ जाती हैं इनके साथ तो चले होते ही हैं, लेकिन बिल्डर्स हो गए और भी हमारी शख्सियात हो गई जिनको हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो नजर में रहते हैं लोगों के। जी। अब हाई प्रोफाइल लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें 4 गार्ड मिले हुए पुलिस के तो वो 12 अपने ले लेते हैं। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। सही। आप अपने गार्ड्स रखें, आप गार्ड्स हायर करें। आपके पास अगर 4 करोड़ रुपए हैं, आप 20-20 हज़ार के 4 गार्ड्स रख सकते हैं। सही। और वो भी पूरे महीने के लिए। जी। 4 करोड़ तो आपने एक दिन जमा कराना है, लेकिन आपको पूरे महीने के लिए गार्ड मिल जाएगा। तो देखें, वेपन्स, प्राइवेट डी वेपनाइजेशन अमन का पहली सीढ़ी है अमन की तरफ किसी भी कंट्री के लिए। जी।
जी, तो और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक पीस टॉक करवा रहे हैं इस्लामाबाद में ऑन एंड ऑफ अगस्त इंशाल्लाह। तो उसमें हम अमेरिकन और पूरी दुनिया के लोग बुलाएंगे, हम उसमें यूक्रेनियन भी बुलाएंगे अपने दोस्त, हम उसमें रशियंस भी बुलाएंगे, हम उसमें तमाम लोग बुलाएंगे। सही। तो हम वो पीस टॉक कराना चाह रहे हैं, हम उसमें फ़लस्तीनियन अपने भाई बुलाएंगे, हम उसमें अपने इजरायली फ्रेंड्स बुलाएंगे। हम देखें, हम यूनाइटेड नेशंस में होते हैं, हमारे साथ तमाम कम्युनिटीज़ हैं उधर, और हमें वो ये समझाते हैं, ये सिखाते हैं कि हम सब ने मिल के चलना है और इंसानियत के लिए काम करना है। और अगर हमने इंसानियत के लिए काम करना है तो हमने ये नहीं देखना कि ये इंसान कौन है, ये कौन है, हमें वर्कआउट करना है सबके साथ जो इंसानियत के हमारे साथ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अगर आलमी तौर पर बात करें तो ये ज़ाहिर है हमने देखा बहुत से ममालिक इस चीज़ का शिकार हैं, इस चैलेंज से गुजर रहे हैं कि वहाँ पर पीस की प्रमोशन की जाए, ख़ास तौर पर ये दुनिया को समझाया जाए कि पीस डायलॉग के थ्रू किया जा सकता है। अब डायलॉग वाहिद चीज़ है, हम देखते हैं चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हो, जब जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया डायलॉग के लिए वो कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा देते हैं, डायलॉग सबोटाज कर देते हैं। इस तरह और भी बहुत से ममालिक हैं कि जिनको ज़रूरत है कि आपस में बैठ के टेबल टॉक्स की जाए। आपको नहीं लगता कि मौजूदा दौर में ये जो टेबल टॉक्स का फैक्टर है ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। उसकी वजह ये है कि जो मेन अथॉरिटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, अगर मैं ये नाम यहाँ ले सकूं तो मैं लेना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि यही अमन और जंग के असल जिम्मेदार यही लोग हैं। सही। यही लोग हैं। देखें आप, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था अगर फ़लस्तीन को उसका हक दे दिया जाए तो हम इसराइल को भी एक्सेप्ट करेंगे। हम तो इंटरनेशनली अगर फोरम पे बात करेंगे, देखें हम तनहा नहीं रह सकते जी। अगर इंटरनेशनली फोरम पे बात करेंगे तो हमने सबके साथ चलना है। हम इंडिया से भी, हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अभी गए हुए थे इंडिया, बहुत क्लियर स्टांस दिया है। जी हाँ, और उनको, हालांकि उनकी अच्छाई को, वो एक बहुत ही सिंपल सा इंसान है वो, उसकी अच्छाई को बहुत ही गलत वे से वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने लिया बाद में, बहुत ही गलत अल्फाजों से, जो कि सिफारती अल्फाजों में नहीं, आदाब में नहीं आते वो अल्फाज। तो हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जी, पूरी दुनिया में बहुत सॉफ्ट मैसेज जा रहा है। हम लोग यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने एक अपना पूरा एक पीस, एक सेक्शन बनाया हुआ है, जिसको पाकिस्तानी डायस्पोरा तो उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन उसको पाकिस्तान की कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो, जो मेंटेन करती हैं, लेके चलती हैं। हम सेमिनार्स अपने अरेंज करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हमारी हर एवरी 2 मंथ्स के बाद होती हैं, और उसके अंदर हम अपने जितने भी इस किस्म की, जैसे यूक्रेन में वॉर हो रही है, और हम लोग अफ्रीकन कंट्री को डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारे पास अपने पास इतने इश्यूज हैं, वहाँ बहुत जुल्म है, हम उनको बहुत ज़्यादा अपने साथ रखते हैं। जितने भी, जैसे कश्मीर के लिए आफिया सिद्दीकी का मैं यहाँ कहना ज़रूर चाहूँगा कि अब हमारा पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस, हमने जुलाई की हमारी डेट है, तो हम उन पे भी हम काम कर रहे हैं। मैं ये बताना, ये बात भूल गया था पीस के हवाले से। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं चूंकि वॉर हम डिस्कस करते हैं, अगर ग्लोबल सिनेरियो में देखा जाए तो जंग एक ऐसा एलिमेंट है कि हमने देखा कि इसके पीछे बहुत से थिंक टैंक्स भी थे, बहुत सारे जिसे कहेंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे कि जो असला प्रमोट करते हैं, बेचते हैं, उनका काम है, वही जंग शुरू कराते हैं। ये बहुत सी कंट्रोवर्सीज रही। इस चीज़ को रोकना, इस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा होना, यकीनन ये तो बहुत एक खतरनाक अमल भी है, क्योंकि अब हमने देखा कि इस तरह के बहुत से केसेस आए कि जिन जिन लोगों ने ये बात की वो गायब हो गए, या तो फिर उनके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हो गई। ये एक बहुत सैड फैक्टर है। लेकिन किस तरह इस चीज़ को बताया जा सकता है कि भाई जंग रास्ता नहीं है, अगर आप जंग करते हैं आपका भी नुकसान होता है? जी, मैं उसके लिए कहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर बोलें, या अमेरिकन या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी एक कंट्री के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर अगर ये बात करें, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। सही। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें इतनी मजबूत अपनी टीम हमारी होनी चाहिए। मुनीर अकरम साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, अभी जो हमारे एम्बेसडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी टीम इतनी ज़्यादा, हर प्रोग्राम में देखें होता क्या है कि ये आपने जितना वेपन इंडस्ट्रीज़ के लिए बोला, ये एक बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए भी। वहाँ मैं भी अमेरिका में मैंने काम किया, तो मुझे भी वहाँ अमेरिका में बहुत मुश्किलात हुई। मुझे अपने मुल्क में तो कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन अमेरिका में बहुत मुश्किल हुई ये बात करने पे, कि उन्होंने कहा जी आप ऑटोमेटिक वेपन्स की बात करें, मतलब
सिंगल फायर करने वाले वेपन्स की बात ना करें, ये बहुत ही मजाकियन बात थी। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन ही एक इदारा है एट द मिनट दुनिया में जिस पे हम ये कह सकते हैं कि जी हम यूनाइटेड नेशन में अगर कोई रेजोल्यूशन लेके जाते हैं और वो पास हो जाती है तो हमने सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करवानी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, फिर हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे यहाँ। अगर पीस की बात की जाए, आपको लगता है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू भी ये मैसेज प्रमोट किया जा सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो बच्चा है, यूथ है, वो अगर इस चीज़ को समझ ले कि पीस कितना ज़रूरी है, अदम बर्दाश्त को ख़त्म कर दिया जाए, तो आई थिंक मुआशरा बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल। और इस हवाले से कोई प्रोग्राम्स अगर करें तो वही बताएं हमें। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पहले हमने लेक्चर देने शुरू किए थे पर एवरी मंथ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं होता, मैं 9 महीने यूनाइटेड नेशंस में होता हूँ, फिर 3 महीने के लिए घर आता हूँ। जी। तो अब हम इस तरीके से कर रहे हैं कि शुरू में यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं। हम हर वीक वहाँ एक लेक्चर रखेंगे, हर कॉलेज में हमारी टीम है, तो हम लोग उसमें लेक्चर्स रखेंगे और पीस का मतलब बताएंगे अपने यंगस्टर्स को। एक्चुअली हमारे यहाँ तो पीस का मतलब यही कह दिया जाता है जी रेंजर्स बुला लें, कर्फ्यू लगा लें, दैट्स नॉट पीस। सही, पीस बगैर वेपन के भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात अपनी यूथ को बताना है हमें। सही। अच्छा, मैं जब यूथ का जिक्र करता हूँ, बहुत एम्पावर्ड यूथ है हमारी। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जिस तरह की सिचुएशन सामने आती है, हमने बाज़ औक़ात देखा है कि वहाँ की लड़ाइयाँ निकलते निकलते बहुत बड़ी लड़ाइयाँ बन जाती हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह की अमली चीज़ें भी सामने आती हैं। टीचर्स का जो किरदार है इस सारी सूरत हाल में, ज़ाहिर है आपको लगता है कि उन्हें भी ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दें अपने डेली लेक्चर्स में, शुरुआती इससे कर लें या फिर कोई इस तरह का प्रैक्टिकल एक स्टेप ले लें, तो मेरा ख्याल वो आहिस्ता आहिस्ता जब चेंज लाने की कोशिश की जाती है तो एक टाइम आता है कि चेंज आ जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। टीचर्स पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि टीचर अगर मैथ का भी हो तो वो मैथ के सब्जेक्ट में भी एक बात ऐसी पीस की कहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर कोई किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो उसको, आप जैसा आपने कहा, मैं आप ही की बात को सेकंड करूंगा कि उनको ये हमें टीचर्स को भी बताना है। जैसे बीएड करने या एमएड करने टीचर्स हमारी जाती हैं, तो उधर टीचर्स को भी ये बताया जाए कि आप जरूरी नहीं है अगर आप सिंधी की टीचर हैं, आप किसी भी इस्लामियात की टीचर हैं, आप अमन की बात, तो सर दुनिया का कोई मजहब अमन के बगैर कोई दुनिया के मजहब में ये नहीं लिखा जी जंग बस आप बेवजह इंसान को मार दिया जाए, किसी मजहब में नहीं है। तो टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा और आने वाले वक्तों में ऐसे सेमिनार्स आप देखेंगे इंशाल्लाह, और जिसमें आप देखेंगे कि टीचर्स स्टूडेंट्स सब एक साथ बैठ के पीस की बात कर रहे होंगे। ठीक है, सही। अच्छा अली साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज़ाहिर है वो बातचीत आ रही है, इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। पीस मैं समझता हूँ कि आई थिंक हमारे अंदर से शुरुआत होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जिस तरह आप जो काम कर रहे हैं पीस डेवलपमेंट का, यकीनन बहुत बड़ा काम है मौजूदा सूरत हाल में ख़ासतौर पर, जबकि हर शख्स परेशान है, चाहे वो मुआशी चैलेंजेस हों, फिर उसके घर बार की चीज़ें हों। ये हमने देखा कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हमारी सोच का हिस्सा बन चुके हैं। हम बागी एक नेचर की तरफ भी बढ़ जाते हैं अक्सर, के हम देखते हैं कोई ऐसी हैपनिंग हमारे साथ हो गई, हम फिर उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हैं, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए, कोई अपना चला जाए किसी इंसिडेंट में, किस तरह बिहेव करना चाहिए, एक आखिरी मैसेज हमारी आवाम को दे दें और फिर उसके बाद हम ये सेगमेंट रैप अप करते हैं। ये तो एक बहुत अदम बर्दाश्त, तो आपको पता है कि बिलखुसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर तो हालात की वजह से और बढ़ गया हालात की वजह से और बढ़ गया है। और इसमें कसूर नहीं है मेरे ख्याल से, इसका कसूर हम किसी को भी कसूरवार नहीं कह सकते। मासूम अवाम है, ज़ाहिर है, बिल्कुल। मैंने बल्कि एक न्यूज़ अभी सुबह पढ़ी कि अमेरिका में एक औरत ने किसी एक बंदे को हायर किया अपनी बेटी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में भी सर, अगर आपकी मैच की किडनी नहीं मिली तो आपको वेट करना होगा। अब वो अरेस्ट हो गई वो औरत, और वो बंदा भी अरेस्ट हो गया, तो उस पर क्रिमिनल केस बना। तो वहां के लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये अपनी बेटी के लिए इसने ये क्राइम किया। आप क्राइम की नौयत देखिए, मजबूरी में। जी। अब सर यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, अगर पीछे से थोड़ी सी आपको कोई गाड़ी मार दे तो हम एकदम निकल जाते हैं बाहर, हम बदतमीजी शुरू कर देते हैं, हालांकि हल्का सा डेंट भी नहीं पड़ता। गाड़ियां वो तो लगेंगी यहाँ जी। तो हमें बर्दाश्त के हवाले से तो बस मैं यही कहूँगा कि दरगुजर करें, हम सब पाकिस्तानी हैं, और इन दी एंड मतलब
बर्दाश्त, हमें कॉम्प्रोमाइज, इन दी एंड कॉम्प्रोमाइज ही करना होता और हमारा मजहब इस्लाम भी हमें यही है। सिखाता सर है। बिल्कुल यही दर्ज देता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग thank अस। उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और जाहिर है हम जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे सीरीज के 3-0 से जो बढ़तरी हमने हासिल की थी गुज़िश्ता रोज़, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन कल रात जो मैच हुआ बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, 4-0 से अब बढ़तरी हासिल है, और मेरा ख्याल अब ग्रीन शर्ट्स जो है वो कीवीज के अगेंस्ट क्लीन स्वीप करने पर की भी पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह ये जो सीरीज़ है न्यूजीलैंड को हम होम सीरीज़ में ख़ास तौर पर, लेकिन मेरा ख्याल है शायद एक आध मैच तो वो बेहतर खेलना चाहेंगे न्यूजीलैंड वाले, बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं। उनका एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि वो पाकिस्तान आए इन पूरे हालात में, जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम चाहेंगे कि आइंदा आने वाले टाइम में भी न्यूजीलैंड की टीम आए। खेल है, ज़रा हार जीत होती रहती है, लेकिन ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान टीम फॉर द नेक्स्ट मैच। कल के मैच को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। 336 रन का टारगेट सेट किया गया, 6 खिलाड़ी आउट थे। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि उनकी जो मिडिल ऑर्डर टेल एंडर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। 232 रन पर 43.4 ओवर्स में जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो पूरी आउट हो गई। बाबर आजम अगेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 117 बॉल्स पर 107 रन, बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई, और जो 336 रन का टारगेट हमने सेट किया इसमें यकीनन बाबर आजम का बहुत बड़ा किरदार था। आगा सलमान के 58 रन और शान मसूद के 44 रन, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जाहिर बहुत अहम किरदार था उनका भी। उसामा मीर को यहाँ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, 4 विकेट्स उन्होंने ली, 43 रन दिए, 10 ओवर्स उन्होंने कराए। यकीनन बहुत यंग ब्लड है पाकिस्तान का, और उस जिस तरह उन्होंने बॉल की है कल, बहुत खूबसूरत अंदाज से ये मैच जो है वो म्यूचुअली सबकी एफर्ट्स थी, चाहे बैटिंग हो, फील्डिंग हो या बॉलिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट से मिलकर ये मैच जीता गया। बहरहाल जी, गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैच टीम ग्रीन्स, और हम चाहते हैं कि क्लीन स्वीप किया जाए, और न्यूजीलैंड जो है उनका भी बहुत शुक्रगुजार है कि जिस तरह वो पाकिस्तान आए और खेले। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।